welcome back to my YouTube channel Amrita's Tutorial. This is Amrita and today we are going to solve NCERT exercise 9.1. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब को यूज़ करके हम लोग कैसे किसी का भी हाइट निकाल सकते हैं, किसी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ओके अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो. और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं. Our first question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक फिगर दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पे. A, B, C. This is 20 meter and this is angle 30 degree. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को चढ़ रहा है और वो जो रोप है वो एक वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच्ड है. ठीक है, अच्छे से पूरा बंधा हुआ है, एकदम टाइटली बंधा हुआ है. तो आपको फाइंड करना है कि पोल का हाइट कितना होगा. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री. आपको इस पोल का हाइट फाइंड करना है अगर ये रोप ग्राउंड के साथ मिलके 30 डिग्री बनाता है तब. ओके इस रोप का हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं. ये हम लोग का है हाइपोटेनियस. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस कंसिडर करते हैं. एंड ये है हम लोग का परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी जो है हम लोग का परपेंडिकुलर है और बी सी जो है हम लोग का बेस है. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग का ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है ए बी. तो ए बी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को किस किस से मतलब होना चाहिए. हम लोग को बस ये P से मतलब है और H से मतलब है. यहाँ पे B का तो कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, इसलिए हम लोग P और H से बस मतलब रखेंगे. ओके तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं. अब हम लोग को ये सोचना है कि ये दोनों कौन कौन से फंक्शन के अंदर आते हैं, P और H कौन कौन से फंक्शन के अंदर में आते हैं. ठीक है, बस इतना ही हम लोग को काम करना है. तो P और H हम लोग के दो फंक्शन में आते हैं, एक साइन थीटा के और एक कॉसेक थीटा के. ठीक है, साइन थीटा का होता है P/H एंड कॉसेक थीटा का होता है H/P. एक आता है किसमें, साइन थीटा में जिसका वैल्यू होता है P/H और एक होता है कॉसेक थीटा में जिसका वैल्यू होता है H/P. तो हम लोग ये दोनों में से किसी का भी यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आप या तो साइन का यूज़ करो या तो आप कॉसेक का यूज़ करो, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये एक ट्रायंगल है ABC. तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री और P और H का रिलेशन है, दैट मीन्स साइन थीटा का फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H और थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पे P रहने देंगे. और H हम लोग का कितना है, H दैट मीन्स हाइपोटेनियस, वो हम लोग का 20. यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू P/20. 1/2 इज इक्वल्स टू P. P को हम लोग क्या नेम दे सकते हैं, यहाँ से देखिए P क्या है हम लोग का, AB जो कि हम लोग का पोल का हाइट है. तो यहाँ पे AB लिख लेते हैं बाई
20। यहाँ से ए बी हम लोग का फाइंड हो जाएगा, ये 20 इधर क्रॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ab। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/2 कैंसल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 10। तो वी गॉट द वैल्यू ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ए बी का वैल्यू मिल गया 10 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोग को ये। Let's move to the next question, question number 2. So, our question number 2 is, a tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the ground. The distance between the foot of a tree to the point where the point touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. आपको यहाँ पे ट्री का हाइट फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा कि फिगर, इसका फिगर कैसे बनेगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है एक ट्री है जो कि टूट गया है, स्ट्रोम आया तो वहाँ वो जो ट्री था वो टूट गया। जैसे ये एक ट्री है, ओके, ये ट्री है और जब हवा चला तो ये जो ट्री था हम लोग का टूट गया, बीच से यहाँ से मान लीजिए टूट गया, और ये जो ब्रोकन पार्ट है वो हम लोग का ग्राउंड को टच करने लगा। ये मतलब जब टूटा ना तो वो ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, ये जब टूटा तो ये ना ऐसे बेंड हो गया, ये वाला जो पार्ट था इधर आके बेंड हो गया और जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन में। और यहाँ से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि फुट ऑफ अ ट्री का जो फुट है और जो टॉप जो टच किया ग्राउंड को, उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग का है 8 मीटर का। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। ये जो ट्री का जो हाइट है वो हम लोग को फाइंड करना है कि ये ट्री का एक्चुअल हाइट कितना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। अब देखेंगे कि ये जो पार्ट है यही वाला पार्ट तो टूट के हम लोग का यहाँ पे आया है, दैट मीन्स इसको भी नेमिंग कर देते हैं ई। सो ए ई इज इक्वल्स टू ए सी है हम लोग का। समझ में आ रहा है, ये वाला ही पार्ट हम लोग का टूट के यहाँ पे गिरा है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है। चलिए फाइंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये है हम लोग का बेस, ये हम लोग का बेस है और ये क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर, ये है हम लोग का पी। तो यहाँ पे हम लोग को बस पी और बी से मतलब है, यहाँ पे हम लोग को इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें पी और बी आता हो। ठीक है, tan का फंक्शन जिसमें पी और बी दोनों आता है, या हम लोग यहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। ओके, और कॉट में भी आता है तो आप कॉट थीटा भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए tan थीटा है तो थीटा की जगह पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, यहाँ पे पुट करते हैं। और p परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी, और b है हम लोग का बेस दैट मीन्स 8। ओके, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, अब ए बी बाई 8 हो जाएगा। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा तो 8/√3 इज इक्वल्स टू ए बी। ओके, ए बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया 8/√3। हम लोग को तो टोटल हाइट चाहिए ट्री का, दैट मीन्स आपको ये भी चाहिए। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको निकाल देते हैं ए सी को, क्योंकि ए सी और ए ई दोनों तो इक्वल ही है। अगर हम ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो वही इक्वल होगा ए ई के भी। तो ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करते हैं, फिर से लेते हैं इसी ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल ABC अब AC के ले लेंगे तो ये है हम लोग का हाइपोटेनस और ये है हम लोग का बेस। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें H और B दोनों आता हो? तो कॉस का फंक्शन, कॉस में हम लोग का H भी आता है और B भी, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B/H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। सो कॉस 30 इज इक्वल्स टू B/H। B है हम लोग का 8, यहाँ से 8 और H तो हम लोग को गिवन नहीं है तो यहाँ पे H ही रहने देते हैं, ओके। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू 8/H। H दैट मीन्स AC। यहाँ से AC का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू ये वाला 8 और ये वाला इधर क्रॉस होगा तो कितना हो जाएगा? 16/√3 लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्रॉस हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा और √3 इधर है तो √3 हम लोग का नीचे आ जाएगा और AC ऊपर। दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू 8 और 2 16 एंड ये √3 नीचे आ गया। दैट मीन्स 16/√3। अब देखिए AC का वैल्यू हम लोग को मिल गया 16/√3 और AB का वैल्यू मिल गया हम लोग को 8/√3, ठीक है। यहाँ से अभी बताए थे कि AC और AE हम लोग का इक्वल है, तो अगर हम AB प्लस AE कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा ट्री का हाइट। ट्री का हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग को AB पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे और AE हम लोग अभी फाइंड कर लिए यहाँ पे, ठीक है। AE और AC सेम है तो AC की जगह पे हम लोग AE का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AE। AB का वैल्यू कितना था? 8/√3 प्लस AE का वैल्यू 16/√3, ठीक है। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि AC की जगह पे हम लोग AE क्यों लिख रहे हैं। AC और AE हम लोग का इक्वल है इसलिए हम लोग AE की जगह पे AC का वैल्यू लिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से √3 हम लोग का आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा 8 + 16, तो 8 + 16 होता है 24/√3। अब क्या करना है? सिंपली √3 को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। √3 हम लोग का नीचे में है तो 24/√3 है। यहाँ पे देखिए 24/√3 आया वैल्यू। तो अगर हम लोग √3 को रेशनलाइज कर दें तो नीचे में हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं बचेगा। यहाँ से देखिए 24/√3, √3 को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? 24√3 √3 × √3 हम लोग का 3 होता है। यहाँ से 3 और 24 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8√3 इज द हाइट ऑफ ट्री, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं है। Let's move to the next question, question number 3. So, question number 3 is, a contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of a slide in each case? ठीक है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 स्लाइड बनाना चाह रही है ऐसे बच्चे लोग के लिए जिसका एज 5 ईयर से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और फिगर आप खुद से एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए कि बन रहा है कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से फिगर बनाइए, फिर मैं बनाती हूँ। आई थिंक हो गया होगा अब तक। यहाँ पे पढ़िए,
यहाँ पे दिया है कि सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड जिसका टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, एक स्लाइड है जिसका टॉप बोल रहा है कि 1.5 मीटर के हाइट पर है। ओके, एंड वो हम लोग का 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। स्लाइड हम लोग का ऐसे होता है, ये वाला हम लोग का स्लाइड होता है, ये हम लोग का ग्राउंड से कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। ओके, और जो दूसरा स्लाइड है वो हम लोग का बोल रहा है कि वो हम लोग का 3 मीटर के हाइट पर है। ओके, ये हम लोग का 3 मीटर के हाइट पे है, और ये जो स्लाइड है वो हम लोग का 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से। एंड क्वेश्चन के आगे पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड का लेंथ पूछा है, दैट मीन्स ये जो लेंथ है वो है ये हम लोग का स्लाइड का लेंथ, ये भी हम लोग का एक स्लाइड है, उसका लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग को दोनों केस में स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, एंड ये हो जाएगा पी क्यू आर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस केस के लिए देखते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, स्लाइड है, दैट मीन्स ये AC हम लोग का क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को किससे बस मतलब होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर से और एक हाइपोटेनियस से। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आता है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है, साइन का फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो साइन का फंक्शन लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H होता है। P दैट मीन्स परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनियस हम लोग को नहीं दिया हुआ है, वही तो हम लोग को फाइंड करना है, वही हम लोग का स्लाइड है, इसलिए हम लोग वहाँ पे AC लिखते हैं। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। नाउ साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 हम लोग का होता है 1/2 और 1.5 AC बाई 1.5 बाई AC। यहाँ से AC का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2। यहाँ से AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3.0, दैट मीन्स AC is equals to 3 meter. Okay, so what is the length of slide? The length of slide is 3 meter for the children below the age of 5, and for elder children we have to find first in triangle PQR। इसमें भी हम लोग साइन का फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि ये हम लोग का परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, इसलिए यहाँ पे भी साइन का फंक्शन यूज होगा। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है हम लोग का 60 डिग्री ये एंगल, और P दैट मीन्स PQ, उसका वैल्यू है हम लोग के पास 3/H दैट मीन्स PR, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। यहाँ से PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, 3 2 6, और ये वाला नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 6/√3, और यहाँ पे नीचे में √3 है तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 6√3 और √3 इंटू √3 हो जाएगा हम लोग का 3, यहाँ से 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2। सो वी गॉट द आंसर 2√3। नाउ हम लोग को यहाँ से दोनों स्लाइड का लेंथ मिल गया। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 वी गॉट 3 मीटर, एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन वी गॉट 2√3 मीटर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of a tower. टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है,
और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। टावर से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, ओके। और इस पॉइंट से जब हम टावर के एकदम टॉप पे देखते हैं तो हम लोग का एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का, ओके। सो आपको यहाँ से हाइट ऑफ द टावर का हाइट फाइंड करना है। ये एंगल आपका 30 दिया हुआ है, ये आपका 30 मीटर है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो टावर का हाइट। टावर का हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से ये वाला आपको फाइंड करना है। ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये हम लोग का बेस है। यहाँ से हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ओके। ABC में लेंगे। ये हम लोग को यहाँ पे किससे किससे मतलब है, परपेंडिकुलर से और बेस से, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, tan का फंक्शन में हम लोग का P और B दोनों आता है, ओके। यहाँ पे हम लोग tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B यूज करेंगे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू P, डैट मीन्स परपेंडिकुलर हम लोग का है AB/B, डैट मीन्स 30 मीटर, ओके। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB/30। यहाँ से AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√3 इज इक्वल्स टू AB। ये 30 हम लोग का इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए यहाँ पे √3 है नीचे में, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। 30/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल्स टू AB, ओके। यहाँ से हम लोग को क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 30√3/√3 इंटू √3 हम लोग का हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू AB। यहाँ से 3 और 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan, वी गॉट AB is equals to tan√3 and AB is the height of tower, that is height of the tower is tan√3। लास्ट में आप लोग लिख देना, hence the height of tower is tan√3। This is our question number 4. Let's move to the question number 5. So our question number 5 is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. दैट मीन्स एक काइट है जो 60 मीटर एबव द ग्राउंड वो उड़ रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वो जो काइट है आपका 60 मीटर अबव उड़ रहा है, ठीक है, और उसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री, ओके। सो इस क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ पे एक काइट है, ओके, दिस इज द काइट, ये फ्लाई कर रहा है 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर एबव, और ये जो स्ट्रिंग है वो इंक्लाइंड है हम लोग का 60 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से, ठीक। सो आपको बस ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का 90 डिग्री है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ए, इस हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा A, ये B एंड दिस इज C। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे AC है हम लोग का क्या, परपेंडिकुलर, ये है हम लोग का हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम लोग को बस P और H से मतलब होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें P और H आता है, ठीक है। साइन का फंक्शन हम लोग का क्या होता है, P/H का होता है, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू P/H हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ओके। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू P/H, डैट मीन्स P है हम लोग का 60 और H हम लोग का नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग AB लिख लेते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है हम लोग का √3/2 इज इक्वल टू 60/AB।
यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए बी हम लोग का इधर चला जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3 ऐसे लिखेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 डैट मीन्स 120/√3। यहाँ भी नीचे में √3 आ गया, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 120√3/√3 इंटू √3 3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 40√3 इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको देख लो। आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।